अपने अंदर एक क्रांति लानी पड़ेगी, जवाबदेही करनी पड़ेगी। और मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आपके जो सलाहकार हैं कैसी सलाह आपको दे रहे हैं। सरकार को बने 1.25 साल हुए हैं, पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में विकास ठप पड़ा है। जयपुर में किसी को पता ही नहीं कि किस मंत्री की चल रही है, किस मंत्री की नहीं चल रही है। अधिकारी अफसर हावी हैं और सलाह देने वाले बोल रहे हैं मुख्यमंत्री को कि चुनाव मत कराओ। अरे अगर चुनाव होंगे तो आपके जो छात्र संघ के हैं, जो एबीवीपी नाम है इनका, जो भाजपा के भी लोग हैं, उनको मौका मिलेगा। छात्रों को चुनाव लड़ने का मतलब नहीं है कि एनएसयूआई के लोग जीत कर आ जाएंगे। आपकी विचारधारा के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा चुनाव में चुनाव लड़ने का, और जो बेहतर होगा जीत कर आएगा। हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है, चुनावी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। नौजवानों को चुनाव लड़ने का एहसास कराना, और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पूरी आचार संहिता होनी चाहिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को, नौजवानों को चुनाव से दूर रखकर ये तानाशाही जो रवैया है, ये सीख दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में जो विपक्ष का मुंह बंद करने की राजनीति हो रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इंडिया अलायंस के नेताओं के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। ये तानाशाही प्रवृत्ति की जो छाया है, ये दिल्ली से अब जयपुर में पड़ रही है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार को, ये रवैया सही नहीं है। लोकतंत्र में, संविधान में आपको विश्वास रखना पड़ेगा। ये पूरे देश के लाखों जो नौजवान हैं, इन लोगों की आवाज कब तक आप बंद रखेंगे। छात्र संघ चुनाव होंगे, लोग जीत कर जाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे, अपनी सुविधा के लिए संघर्ष कर सकेंगे। इस बात को लेकर आज एनएसयूआई ने आवाज उठाई है। और वरुण जी ठीक कह रहे थे, आने वाले समय में प्रत्येक जिले में आप पूछ रहे अपने प्रतिनिधि को, चाहे किसी पार्टी का भी हो, कांग्रेस को या बीजेपी का हो, कि आप चुनाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो। कोई नहीं बोल सकता हम चुनाव नहीं चाहते। तो फिर क्या मजबूरी है। चुनाव नहीं करा रहे, छात्रों के नहीं करा रहे, पंचायत समिति के नहीं करा रहे, नगर पालिका के नहीं करा रहे, ये चुनाव चाहते ही नहीं है। ये तो सिर्फ सत्ता में बैठकर मजा लेना चाहते हैं। क्या भाषण दो, विज्ञापन छपाओ, पोस्टर इश्तेहार छपाते रहो और राज चलता रहेगा। लेकिन नौजवानों की आवाज दबाने का काम जिस व्यक्ति ने भी किया है, जिस सरकार ने भी किया है, वो ज्यादा दिन चली नहीं है। अभी मुकेश जी बोल रहे थे 2013 में, आज से 11-12 साल पहले जब एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, तब हम लोग को जिम्मेदारी दी थी कांग्रेस पार्टी की। तब से लेकर आज तक हमेशा कोशिश रखी हम सब लोगों ने मिलकर। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी का। उन्होंने जब से वो राजनीति की अग्रिम पंक्ति में आए 2004 से, हमेशा उन्होंने कहा कि नौजवानों के हाथ में ताकत देनी पड़ेगी। पद देने से फायदा नहीं है, पद देने के बाद उनकी कलम में ताकत दो, वो निर्णय ले सकें, वो विधानसभा लोकसभा पहुंच सकें, वो मंत्री बन सकें, वो देश के शासन में भागीदारी निभा सकें। ये सोच राहुल गांधी जी की है और उसी रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। आज छात्र संघ के चुनाव कब तक रोकेंगे। जिस जोश से आप लोग मांग रख रहे हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे, कराने पड़ेंगे। उनकी बेहतरी इसी में है, उनकी बेहतरी इसी में है कि संघर्ष ज्यादा गर्म ना हो, अभी नरम चल रहा है। बात को मान जाओ और चुनाव कराओ। अपने लोग आप खड़े करो, हमारे लोग हम खड़े करेंगे, और जिसको लोग चाहेंगे वो जीत कर जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, हार जीत किसी की भी हो, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र में जड़ें बहुत गहरी हैं और विश्वविद्यालयों में यहाँ पे लोग अपनी मानसिकता को परखते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, मुद्दों पर संवाद चर्चा होती है और फिर जाके वो व्यक्ति जीत कर आता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विनोद जी